हमें केवल अपनी चेतना का स्तर उठाना है और जिन भी महापुरुषों को, जिन भी चेतनाओं को हम मान रहे हैं, जान रहे हैं, महापुरुष मान रहे हैं, अवतार मान रहे हैं, उनके मार्ग का अनुकरण करना है। उनके जीवन भर क्या किया वैसे करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। लेकिन अच्छे महापुरुषों का अच्छा जीवन, जिसमें हमारी आत्मा हमको सहायक हो, हमारी आत्मा को खुशी हो, ऐसे काम करने की हम प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे। अतः मनुष्य हैं, अन्य जीव जंतु भी हैं, देशकाल परिस्थिति में फंसे रहते हैं, तब हम मनुष्य ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि उसके लिए कोई विशेष उपाय या मंत्र किसी व्यक्ति की अंतर चेतना में पैदा होता है और वह उस चेतना से, उस मंत्र से उन समस्याओं को खत्म कर देता है। उसी को हम अवतार या पैगंबर की संज्ञा देते हैं। लेकिन कोई आ और ना जा रहा है और उसी को हम परमात्मा पुत्र कहते हैं। तो परमात्मा पुत्र का मतलब है कि परमात्मा के सबसे अधिक निकट होता है वो व्यक्ति और परमात्मा के एक एक वाक्य का, उसके अंतःकरण में जो बात आती है उसको पालन करने का प्रयास करता है। तो वह जान भी ले कि वो आज्ञाएं कौन कौन सी हैं। कुछ पुस्तकों में है, लेकिन कुछ पुस्तकों में फेरबदल भी किए गए हैं और उनको मानव जाति के लिए जो भी हानिकारक है उसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। असत्य का त्याग करना ही अच्छा है। जितने प्रेम भाव से हम आपस में एक दूसरे रहते हैं, पूरे मनुष्य जाति के एक साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तब हम क्या देखते हैं कि ईसाई मत अपने ईसा मसीह का पूर्णतः पालन करने का प्रयास करते हैं। मुसलमान अपने मोहम्मद साहब का पूरे जीवन का पालन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे यहूदी करते हैं, ऐसे बौद्ध करते हैं, ऐसे जैन करते हैं, ऐसे कम्युनिस्ट करते हैं। लेकिन हिंदू समाज एक ऐसा निकृष्ट वर्ग है जो श्री राम को मानता है लेकिन उनके पूरे जीवन का पालन करने का प्रयास नहीं करता। कृष्ण को मानता है, उनका पालन नहीं करता। चाणक्य को मानता है, उनका पालन नहीं करता। अपने जितने महापुरुष हुए, संत रविदास जी हुए, महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, उनके जीवनों को हाथ जोड़कर कहता तो है लेकिन उनके जीवन का पालन नहीं करता। असत्य को देख लेता है, असत्य को बढ़ते हुए देख लेता है, झूठ को बढ़ते हुए देख लेता है, अत्याचार सहता है और गलत के विरुद्ध कभी खड़ा नहीं होता। अतः वह हिंदू समाज एकमात्र है जो अपने समाज का खुद नाश करने को तुला हुआ है। वह छोटी छोटी सी मक्कारियों को देखकर, जो व्यक्ति मक्कारी करते हैं कि किसी ने हाथ में से राख निकाल दी, किसी ने सोने की चैन गायब कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, ऐसे मनुष्य को वो अपना भगवान मान के बैठ जाता है कि देखो जी, अरे ये जादूगरी है भैया, ये जादूगरी है। जादूगर खूब दिखाते हैं स्टेज पर और वह दिखाते हैं तो क्या वे भगवान बन जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कलाकारी वो कैसे कर रहे हैं, वो कलाकारी कैसे कर रहे हैं। अरे जो गुरु या जो व्यक्ति कह रहा है मैं भगवान हूँ या मैं भगवान का अनुयायी हूँ, अरे अगर उसको अपने परिवार का मोह है, उसको लोकेश ना पैसे का मोह है और अगर उसको अपनी छवि का मोह है कि मेरे साथ बहुत सारे शिष्य जुड़े, तो इसका मतलब है कि जो खुद ही मुक्त नहीं है वो तुम्हें क्या मुक्त करेगा। तो ऐसे लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना से युक्त लोगों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। आत्मा सब मनुष्यों को बराबर प्राप्त है। ऐसा प्रयास करें कि उस परमात्मा के साथ स्वयं उसको जानने का प्रयास करें। मैंने दोनों वीडियो दिए हैं, ऐसा प्रयास करें कि आप उनके साथ संयुक्त हो जाएं, अपने महापुरुषों का पालन करें, वेद की आज्ञा का पालन करें, सत्य का पालन करें, अपनी चेतना के स्तर को उठाना है, परमात्मा के निकट पहुंचना है। और मेरे दोनों वीडियो सुने कि परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है। दोनों वीडियो को सुनते रहें, 10 बार सुने, 20 बार सुने। सत्य है, आज करेंगे आज, अब करेंगे 10 साल बाद करेंगे या अगले जन्म में करेंगे, करना तो पड़ेगा। और ये जो बच्चों की तरह की लड़ाई है, हम सबको ये जो लड़ाई है ना आपस की, इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि हमारा दुश्मन बड़ा खतरनाक है। ना उसे हिंदू दिखाई दे रहा है, ना उसे मुस्लिम दिखाई दे रहा है, ना उसको ईसाई दिखाई दे रहा है, ना उसको यहूदी दिखाई दे रहा है, ना उसको जैन, ना कम्युनिस्ट, कुछ नहीं दिखाई देता उसको। उसे तो दिख रहा है कि ये जो मनुष्य है ना, ये जो ह्यूमन है, इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ और इसको मैं समाप्त कर सकता हूँ। अतः आपको सावधान होना होगा, अपनी योग्यता बढ़ानी होगी, इनके इलाज जल्दी ढूंढने होंगे। और ये जो अननोन भय हैं, उल्का पिंड हैं, पुच्छल तारे हैं, ये कब पृथ्वी से टकरा जाएंगे और उस पूरी पृथ्वी को नाश कर देंगे। हम सब बच्चों की लड़ाई में संलग्न रह जाएंगे और कुंभला का कुछ प्राप्त ना होगा। ऐसी स्थिति में हमको एक संयुक्त होकर अच्छे दिमाग, अच्छी योग्यता का पालन करके ऐसे संसाधन ढूंढने पड़ेंगे जिस दिन पृथ्वी पर ये टकरा जाएं तो हम कम से कम अपनी प्राण रक्षा कर सकें। और हमें अपनी औकात को आज समझ लेना चाहिए कि कोरोना जैसे वायरस के सामने और भी भयानक वायरस इस धरती से आ सकते हैं और बहुत बड़े बड़े पुच्छल तारे भी आ सकते हैं।
और अपनी औकात हमें समझनी चाहिए। क्यों समझनी चाहिए? क्योंकि आज हम लड़ाई कर रहे हैं, मान लो मुसलमान लड़ रहे हैं हिंदुओं को मारने के लिए, लग रहे हैं कहीं ईसाई को मार रहे हैं, लेकिन सोचो मान लो हिंदुस्तान पर 20-30 साल में कब्जा कर भी लिया, इस्लामिक राष्ट्र बन गया, लेकिन क्या ये मुसलमान और ईसाई और बौद्ध कम्युनिस्ट, क्या कुल मिलाकर कोई देश रशिया पे कब्जा कर सकता है? नहीं। कोई देश अमेरिका पे कब्जा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई चाइना पर हमला कर सकता है, उस पर हमला या उसके ऊपर राज कर सकता है? नहीं कर सकता। अरे तो अपनी हद समझो। मान लो ये जो सहिष्णु देश है, ये भारत देश है, इसमें रहने वाला हिंदू सब धर्म समभाव में रहता है, सबका अच्छा सोचता है, तो इस भले मानुष को बेचारे को तुम मारने पे तुले हुए हो। ये भूल गया है कि श्री रामकृष्ण की जिन महापुरुषों ने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया था अपने सच्चे संस्कारों से, वेद की वाणी से, और असत्य को बर्दाश्त न करके उन्होंने रावण जैसों को मार दिया। विश्व युद्ध हुआ महाभारत का, वो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आज इतने सहिष्णु होने के बाद भी चलो हम कह रहे हैं कि एक बार को भारत पे फिर कब्जा हो जाएगा, लेकिन क्या इन देशों से कब्जा कर पाएंगे? तो अब हमें ये बच्चों वाला खेल बंद कर देना चाहिए, और अब हमें जो ईश्वर सत्य है, जीव सत्य है, प्रकृति अमर है, इन तीनों प्रकृति का ध्यान करते हुए कि ना कोई जाएगा ना कोई आएगा, अपना समय खराब करने से बचना है। और अब हमें अपनी आत्मा को तैयार करना है, अपनी चेतना को उठाना है, और अपने महापुरुषों के सानिध्य करते हुए परमात्मा के निकट पहुंचकर इस बुद्धि को तेज करके तैयार होना है। क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। बुरी बात तो यह है कि समय कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय अभी भी है। तो एक वेकअप कॉल सबके लिए दी जा रही है परमात्मा की तरफ से कि मनुष्यों जाग जाओ, नहीं तो सेकंड लगते हैं धरती को नष्ट करने में, मनुष्य को नष्ट करने में, इस जीवन को नष्ट करने में। फिर प्रकृति में चले जाओगे, फिर आत्मा बन जाओगे, फिर पता नहीं कितने हजार साल लाख साल लगेंगे। अब जो मिला हुआ है उसको संभाल नहीं पा रहे हो। अतः मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो अवतार हुए, अवतार मतलब फिर समझो, अरे प्रेरणा कर दी कि भाई ये व्यक्ति अधर्मी हो गया है, इसका नाश करना है, यह व्यक्ति गलत कर रहा है, इसका नाश करना है। अगर इसका नाश नहीं किया तो ये और व्यक्तियों को अधर्मी बनाएगा और इनको उनके लक्ष्य से भटका देगा, जिनका लक्ष्य है कि परमात्मा को, आत्मा को प्राप्त करना है, सुख को प्राप्त करना है, दुख को प्राप्त नहीं करना है। और जब तक आदमी या मनुष्य आत्मा और प्रकृति और परमात्मा के भेद को नहीं जानेगा, उन अमर चीजों का सत्य सत्य ज्ञान नहीं करेगा, अपनी सच्ची आत्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं समझेगा, तब तक वह सुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि सुख, वो सुख आज अगर किसी बच्चे के साथ है उसका, या किसी बहन के साथ है, किसी माता पिता के साथ है, तो एक दिन उनको मर ही जाना है। अगर वो मर जाएंगे फिर दुख आएगा। लेकिन अगर उसे आत्मा का ज्ञान हो गया अपनी, और आत्मा अमर है, तब हमेशा सुख रहेगा। उस आत्मा के द्वारा जब परमात्मा को जान लगा, क्योंकि परमात्मा भी अमर है, तो हमेशा सुखी रहेगा। अरे तो हमेशा रहने वाले सुख की तरफ भागो ना। आत्मा को जान लो, परमात्मा को जान लो। मेरे दोनों वीडियो देखो, शंका समाधान देखो। कोई शंका हो तो मुझसे पूछ लो, और कोई आपको और बताने को तैयार हो तो उससे पूछ लो। लेकिन वास्तव में तरक्की की तरफ बढ़ो, अधोगति की तरफ मत बढ़ो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब जो भी धरती के मनुष्य हैं, वो इस बात को समझें कि हमें रक्षा करनी है अपनी धरती की, जिस पर हम रह रहे हैं। और जिस प्रकार हम आपस में मिल भाव के रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, चाहे हम कोई भी हैं, हमको आपस में एक हो जाना है, एक हो जाना है। क्योंकि जो आने वाले कष्ट हैं, जो आने वाले कष्ट हैं वो बहुत खतरनाक हैं, और उनको हमें साथ मिलकर लड़ना होगा। चाहे वो कोरोना का वायरस हो, और चाहे वो पृथ्वी को नष्ट करने वाला कोई पुच्छल तारा हो, उसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और ये बच्चों का खेल अब बंद करना होगा, ये बंद करना होगा, क्योंकि इस समय बिल्कुल समाप्त हो गया है, और रह गया है वो कम है। हे भाइयों, जाग जाओ, अपने स्वरूप को पहचानो, सुख का आलिंगन करो, क्योंकि हम सब अमरत्व के पुत्र हैं, अमर पुत्र हैं। और यही हमारे महापुरुषों का, हमारे उन अवतारों का, जिनको हम मान रहे हैं, उन चेतनाओं का आदेश है कि उनकी चेतना को प्राप्त करो। निसंदेह आप भी परमात्मा के उसी तरह पुत्र हो जैसे वे थे, और वही ये बताने आए थे। यही उनका संदेश था, यही उनकी भावना थी। इस बात को समझें और सत्य मार्ग पर चल पड़ें, आत्मा का ज्ञान लें, परमात्मा का ज्ञान लें। ईश्वर आपकी सहायता करे। इति ओम शम।